हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी पढ़ रहे हैं। रात के 11 बज चुके हैं। कुछ बच्चे का मैसेज भी आया कि सर इतनी रात तक वीडियो बना रहे हैं, कब हमारे अपलोड होंगे। 10 क्वेश्चन अभी तक अपलोड हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ और जल्द से जल्द चारों के चारों लास्ट फाइनल क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतिम समय चल रहा है, आप सभी जग रहे हैं, आप सभी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा तो एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास जो छोटा सा नॉलेज है उससे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, इसीलिए अपन जग रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं। जैसा आपकी तरफ से हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये अप्रिसिएशन टीम भी बैठी है, क्योंकि सबको पता है कि 30 मार्च तक सर की एग्ज़ाम चल रही है। 3rd सेम और 1st सेम दोनों की पैरेलल चल रही है और बहुत टीम भी मेहनत कर रही है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिट भी हो रहे हैं। तो वास्तव में हकदार आप और टीम है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतनी रात तक जग रहे हो तो आप भी तो जग रहे हो ताऊ। अरे आपका एग्ज़ाम है तो आपसे ज़्यादा चिंता तो मुझे है, क्यों चिंता करते हो। अच्छा जाएगा, मस्त रहने का, खुश रहने का और इन्जॉय करने का, पर पढ़ाई पूरी करने की। तो ये पढ़ाई कर रहे हो तभी तो 11वें क्वेश्चन तक हो। तो चलिए अपन 11th क्वेश्चन पे हमला बोलते। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने की सर कब क्या कब अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। अपना कल का पेपर भी अच्छा जाएगा, बहुत क्वेश्चन आएंगे। आपने डिटेल वीडियो देखी है, ज़्यादा घबराइए मत। चलिए 11th क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, ये एक बॉन्ड पेपर होता है जिसको आरबीआई रिटेल बॉन्ड की वेबसाइट के द्वारा आरबीआई भी इशू करती है। ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड थ्योरम क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, बॉन्ड के बारे में A to Z पूरा का पूरा ऐसे मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। बॉन्ड एक तरीके का पेपर होता है, आरबीआई द्वारा नोटिफाइड होता है। ये कंपनीज इशू करती है जब उनको कैपिटल रेज करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी क्या होता है, जब शेयर मार्केट में चला जाता है और आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन बॉन्ड में यूजुअली ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, केवल नॉमिनी को वो आप अपनी ऑनरशिप मिल जाती है, वो भी आफ्टर द डेथ। लेकिन बॉन्ड के अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है पर्टिकुलर 6%, 8%, 12%। जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलता है उसको भी बॉन्ड का नेम बोल देते हैं बॉन्ड। जैसे कि 8% बॉन्ड, 12% बॉन्ड, 13% बॉन्ड, ये सिमिलर टू डिबेंचर होता है। एक पेपर होता है जिसमें कंपनी साइन करके देती है कि ये जो बॉन्ड खरीदेगा उसको मैं इतने % इंटरेस्ट दूंगी। यूजुअली 100 रुपए का भी होता है, 1000 का भी होता है, 5000 का भी होता है। कंपनी ज़्यादा वैल्यू में बॉन्ड इशू करने की सोचती है। आरबीआई गवर्नमेंट भी हमारी सोविनियर गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। तो ये केवल कैपिटल रेस का एक माध्यम होता है और एक लेटर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैंने पर्टिकुलर इस व्यक्ति को इतने बॉन्ड दिए। समटाइम्स इन द स्पेशल केस बियरर बॉन्ड भी होते हैं। बियरर बॉन्ड मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके हाथ में वो बॉन्ड है उसका ओनर वही होगा। जैसे हमारे पास जो रुपीज़ है, मतलब अगर मेरे पास कुछ रुपए, अभी तो जेब में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन मान लो कि होते नहीं यार, होगा यार, हाँ जैसे हाँ है जैसे मान लो ये 200 रुपये, तो ये अभी मेरे हाथ में है, इसका मतलब अभी तो वैसे 250 थे, 200 मेरे हाथ में है। तो अगर ये 200 मेरे हाथ में है तो इसका ऑनरशिप मेरे पास है, ये इसका सिंपल मीनिंग होता है। तो वो बियरर बॉन्ड भी होते हैं, बट बियरर बॉन्ड वापस रख लेता हूँ भैया, है ना। तो बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड एक तरीके का एग्रीमेंट ही होता है बेसिकली। तो बॉन्ड्स आर द डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन टू रेज कैपिटल। यूजुअली गवर्नमेंट ही रेज करती है क्योंकि इस पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है। कंपनीज भी रेज करती है बट गवर्नमेंट भी रेस करती है। म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका, कॉर्पोरेशन, कंपनी सभी रेस करते हैं, लेकिन मेजर रोल इसमें गवर्नमेंट का होता है। इन्वेस्टर हम बॉन्ड बाय करते हैं फॉर द लेंडिंग मनी, यानी कि उधार देने के लिए, और फिक्स्ड हमको पीरियडिक पेमेंट मिलता रहता है और इसके मैच्योरिटी पे हमको एक टोटल अमाउंट मिल जाता है ना। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है, यानी कि 200 रुपए का बॉन्ड, 500 रुपए का बॉन्ड, 5000 का बॉन्ड, वो होता है। कूपन रेट जो होती है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट होती है। कूपन रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड बाय द इशूअर, यानी कि अब मान लो कि 200 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो आपको 20 रुपए हमेशा मिल जाया करेंगे, वो बॉन्ड होल्डर को मिल जाते हैं, वो कूपन रेट है ना। अब मैच्योरिटी रेट क्या होती है, मैच्योरिटी 5 साल, 10 साल, 3 साल, यूजुअली 5 साल के लिए बॉन्ड जो होते हैं वो इशू होते हैं, बट डिपेंड गवर्नमेंट का। और यील्ड क्या होती है, द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल रही है, मतलब इस साल 20% मिली, अगले साल भी 20% मिली, लेकिन इन्फ्लेशन का अपन ने उसमें काउंट नहीं किया, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जब निकालते हैं तो वो टोटल यील्ड हो जाती है। कभी कम ज्यादा भी होती है, कभी 20 मिल रही, कभी 18 मिल रही, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी लग गए, कोई टैक्स भी लग गए, कोई टैक्स फ्री भी मिल गए। हो सकता है कि उसकी रिटर्न कम हो लेकिन टैक्स फ्री एजम्पशन के कारण उसमें टैक्स बढ़ जाती है, तो वो यील्ड रेट कहलाती
है ना। अब वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम बॉन्ड की, वो उसकी थ्योरम से करते हैं। ये ऐसा करते हैं कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और बॉन्ड थ्योरम क्या है, स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द बॉन्ड यील्ड द मैच्योरिटी। यानी कि हम हर साल 10% मिल रहा है। तो मैं वही कह रहा था आपको जब लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि इस साल का 10,000 अगले साल का 10,000 बराबर है क्या, नहीं है। उसमें 6% डिक्रीज वो आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो वो 9,400 बन जाएगा। अगले साल फिर वो 9,400 का 10% कम हो जाएगा, सॉरी 6% कम हो जाएगा इन्फ्लेशन का, इससे सेम अगले साल अगले साल अगले साल। तो बॉन्ड थ्योरम ये बोलती है कि जो हमको टोटल अमाउंट मिलने वाला है, जैसे हर साल अगर 1 लाख पे 10% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 10% जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर इन्फ्लेशन भी रेट काउंट करो, एक्चुअल रेट काउंट करो और हमारी वैल्यू निकालो। इसी को ही हम बॉन्ड थ्योरम से बॉन्ड की वैल्यूएशन निकालना बोलते हैं। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है ना, ये फेस वैल्यू 1 + YTM और NEN है। N क्या है, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी है, टाइम पीरियड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ही इसमें भी यूज करी जाती है ना। यील्ड है यही डिस्काउंटेड कैश फ्लो में। और टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, द टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट आल्सो नो द यील्ड कर्व। अब यील्ड कर्व बनते हैं। यील्ड कर्व 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मल क्या होते हैं, जब शॉर्ट टर्म अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं बॉन्ड में और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो आप सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट किस में ज़्यादा मिलेगी, सर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगी, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रही है और लॉन्ग टर्म में कम मिल रही है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है। और नेक्स्ट होता है फ्लैट, यानी शॉर्ट और लॉन्ग भले कैसा इन्वेस्टमेंट करूँ मेरे को सेम रिटर्न मिलेगा, तो फ्लैट यील्ड कर्व होता है। ये 3 तरह के यील्ड कर्व बनते हैं। ये इसलिए बनते हैं ताकि हम जब थ्योरम में कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमारी यील्ड को, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हेल्प से या इसके अदर प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन की हेल्प से, तो हमको ये यील्ड कर्व देखने को मिलते हैं। ये प्रोवाइड बताते हैं कि इनसाइड मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर के लिए। और इसका इम्प्लीकेशन कौन होता है, भैया इन्वेस्टर करेंगे, जो FII करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर करेंगे। तो इन्वेस्टर या पॉलिसी मेकर या इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉन्ड कब इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत सोच समझ के इशू करती है। जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता क्या होगी, गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता तब होती है जब गवर्नमेंट मार्केट में इंजेक्शन लीकेज करना चाह रही हो। यानी कि जो मार्केट में पैसा फंस गया, लोग अपने घरों पे लेके बैठ गए, उनको मार्केट में एक बार वापस मेरे को कैपिटल मार्केट में लगाना है, दूसरे मार्केट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में लगाना है, तो बॉन्ड इशू कर दो। 500 करोड़ के बॉन्ड इशू करूंगा, लोग 500 करोड़ देंगे तो सही, जो घर के तिजोरियों में बैठे हुए हैं, जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो गया, उन पैसे को निकालने के लिए भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती है और कैपिटल रेज तो होती है। और गवर्नमेंट अगर किसी और से उधार लेने जाए तो क्यों ना घर से ही लिया जाए, तो इसलिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो ये यील्ड कर्व बनते हैं। 3 तरीके के समझ में आ गए। जब शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट कम हो तो नॉर्मल, जब शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो इन्वर्टेड, और जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इक्वल हो तो फ्लैट। ये यील्ड कर्व है ना। तो ये बॉन्ड अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बॉन्ड के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा 4th यूनिट से बनता ही है और परोस दिया जाता है सीधा सीधा। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखो कितना आप मेहनत कर रहे हो, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। 12th पर मैं आ गया हूँ, है ना। जय हिंद।